दोस्तों आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर कनेक्शन से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम 13 से लेकर 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करेंगे और इंटरव्यू में हमको इन्हीं के बीच से यानी इनमें से ही इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, उसको अच्छे से समझिए और जब आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे और आप लोगों से स्टार डेटा स्टार्टर के पावर कनेक्शन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग 100% इसका जवाब दे सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को बढ़ाते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 क्या है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब एक तो हम इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं और दूसरा इसको कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होता है रिड्यूज वोल्टेज स्टार्टर। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए होता है कि जब मोटर को स्टार में कनेक्ट करके स्टार्टर करते हैं तो हमारी जो मोटर की फेज वाइंडिंग हो तो वो उसमें हमारा वोल्टेज 42% रिड्यूज हो जाता है। 42% रिड्यूज होकर हमारी मोटर की फेज वाइंडिंग को सिर्फ 58% वोल्टेज ही मिलता है। इसलिए इस स्टार्टर को रिड्यूज वोल्टेज स्टार्टर भी कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। मतलब क्या ज़रूरत है हमको स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करना। तो इसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं कि हाई स्टार्टिंग करंट, इसको इलेक्ट्रिकल भाषा में इनरश करंट कहते हैं, से मोटर को जलने से बचाने के लिए, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हाई स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, यदि ओवरलोड रिले मेन या डेल्टा कॉन्टेक्टर के आउटपुट से, ध्यान दीजिएगा कि ओवर जो लोड रिले मेन या डेल्टा कॉन्टेक्टर आउटपुट से कनेक्ट है तो वह कौन सी करंट पर कार्य करेगी। ओके, तो इसका आंसर क्या होता है कि फेज करंट, और इसको शॉर्ट में या इसको क्या बोलते हैं कि आईपीएच। ओके, इसको इमेज से आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि यदि हमारी ओवरलोड रिले मेन काउंटर के आउटपुट से कनेक्ट हो या हमारी ओवरलोड रिले डेल्टा काउंटर से आउटपुट से कनेक्ट रहेगी तो ये कौन सी करंट को मॉनिटर करेगी, यानी कौन सी करंट पे काम करेगी। तो ये हमारी फेज करंट, कौन सी करंट पे? फेज करंट पे काम करेगी। ओके, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, यदि ओवरलोड रिले मेन काउंटर के इनकमिंग से कनेक्ट है तब वह कौन सी करंट पर कार्य करेगी। ओके, तो इसको भी मैं सबको समझाएं। देखिए आप लोग कभी गूगल पे का सर्च मारेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम तो आप लोग को इस ऐसा भी सिंबल यानी ऐसा भी इमेज आपको देखने को मिलता है। तो इसमें एक प्रश्न क्या है कि यदि हमारा जो ओवरलोड रिले है यदि ये तो हमारा मेन काउंटर के पहले यानी इनकमिंग से कनेक्ट है तो वो जो ओवरलोड रिले है कौन सी करंट को मॉनिटर करेगी या किस पे काम करेगी। तो इसका जवाब क्या होता है कि हमारी लाइन की करंट यानी लाइन करंट को मॉनिटर करेगी और लाइन करंट पर ये कार्य करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा कि लाइन करंट। ओके, तो हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 कि देखिए इंटरव्यूअर आपसे कभी घुमा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या घुमा सकता है, ये कह सकता है कि यदि ओवरलोड रिले मेन या डेल्टा काउंटेक्टर के आउटपुट, मेन या डेल्टा काउंटर के आउटपुट या मेन काउंटेक्टर के इनपुट से कनेक्ट है तो क्या दोनों स्थितियों में, क्या दोनों कंडीशन में ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग समान रहेगी। तो आपसे थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका आप कैसे जवाब देंगे? इसका जवाब क्या रहेगा कि नहीं। जब आप उसे नहीं कहेंगे तो फिर बोलोगे क्यों, तो आप उसको जवाब देंगे क्योंकि हमारी जो लाइन की करंट होती है फेज की करंट का अंडर 3 गुना अधिक होती है। इसलिए मेन, यहाँ मेन लिखा रहेगा, मेन काउंटेक्टर के इनकमिंग से कनेक्ट ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग अधिक रहेगी। किससे अधिक रहेगी? हमारी जो फेज में जो हमारे ओवरलोड रिले लगी है, हमारी जो फेज में ओवरलोड रिले लगी है उससे हमारी जो लाइन की में ओवरलोड रिले लगी है उसकी रेटिंग फेज की तुलना में अधिक रहेगी। और कितना अधिक रहेगी? अंडर रूट 3 गुना अधिक उसकी करंट सेटिंग रहेगी, अधिक रहेगी। ओके, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि ओवरलोड रिले की सेटिंग कैसे की जाती है, मतलब करंट सेटिंग कैसे की जाती है। देखिए ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग हम 2 स्थिति में कर सकते हैं। यदि हमसे अगर इंटरव्यूअर पूछे कि ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग कैसे करते हैं तो हम उससे तो
आप पहले ये जानने की कोशिश करिए कि कौन सी करंट सेटिंग पूछ रहा है, कि लाइन करंट की स्थिति में पूछ रहा है या फेज करंट की स्थिति में पूछ रहा है। ओके, क्योंकि लाइन करंट की स्थिति और फेज करंट की स्थिति में ओवरलोड की जो करंट की सेटिंग रहेगी अलग रहेगी। ओके, तो यदि हमारी लाइन की स्थिति पूछ रहा है तो उस वक्त क्या हम जवाब देंगे कि हमारी मोटर की फुल एफएलसी जो फुल लोड करंट होती है, जो मोटर के नेम प्लेट पे ऑलरेडी मेंशन रहती है, उसके नियर अबाउट या उतना तक हम उस पर हम ओवरलोड रिले की सेटिंग को सेट कर देंगे। या दूसरा कि अगर फेज में जो हमारी ओवरलोड रिले उसी स्थिति पूछ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी फुल लोड करंट है उस फुल लोड करंट का 58% हम निकाल लेंगे, जितना आएगा उतना हम ओवरलोड रिले की सेटिंग कर देखें। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो हमारी फुल लोड करंट 10 एम्पियर है। ओके, अगर 10 एम्पियर है तो इस स्थिति में यहाँ पर हमारी ओवरलोड रिले की सेटिंग 10 एम्पियर के आसपास सेट कर देंगे। और लेकिन इस यहाँ पर कितना करेंगे, 10 का 58%, यानी 10 का 58%, 10 का 58% कितना आएगा, 5.8 एम्पियर। 5.8 एम्पियर इसको बढ़ा गया या 6 एम्पियर तक कर सकते हैं, यानी 6 एम्पियर। अगर यहाँ पर हम 10 एम्पियर का सेटिंग करेंगे तो यहाँ इस कंडीशन में लगा दे सिर्फ 6 एम्पियर की करंट सेटिंग पे हम ओवरलोड को सेट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर मेरा 7 क्या है कि सबसे कम करंट रेटिंग किस कॉन्टेक्टर की होती है, तो इसका जवाब क्या होता है कि स्टार कॉन्टेक्टर की। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है कि कौन से दो कॉन्टेक्टर की एम्पीयर रेटिंग समान होती है, तो इसका क्या जवाब है, मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर की। ओके, अब क्वेश्चन नंबर मेरा 9 ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन सा कॉन्टेक्टर सबसे पहले ऑन होता है, कहने का मतलब मेन, स्टार और डेल्टा इन तीनों में सबसे पहले कौन सा कॉन्टेक्टर ऑन होता है, तो इसका जवाब क्या है, स्टार कॉन्टेक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मेन कॉन्टेक्टर पहले क्यों ऑन नहीं किया जाता, क्या कारण है कि स्टार कॉन्टेक्टर को ही पहले ऑन किया जाता है, तो इसका आंसर देखिए, बड़ा इसको डीप में समझिएगा। क्योंकि पहले यदि मेन कॉन्टेक्टर को ऑन किया जाएगा तो लाइन वोल्टेज मोटर के वाइंडिंग से होते हुए स्टार कॉन्टेक्टर के आउटपुट के पास पहुंची रहेगी। ओके, अब उसके बाद स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होंगे तो तीनों वाइंडिंग का टर्मिनल आपस में शॉर्ट होने के समय स्पार्क पैदा होगा, क्योंकि भाई उस वाइंडिंग में जो हमारी मोटर की वाइंडिंग उसमें ऑलरेडी लाइन वोल्टेज है। अब तीनों वाइंडिंग के 3 टर्मिनल आपस में अगर अचानक से जब शॉर्ट हो गए तो वहाँ स्पार्क पैदा होगा। ओके, तो इसलिए जो मेन का जो कॉन्टेक्टर है उसको पहले ऑन नहीं कराया जाता, स्टार को पहले ऑन कराकर तीनों वाइंडिंग के तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर लिया जाता है, उसके बाद फिर स्टार को ऑन कराया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या है कि ओवरलोड रिले में स्टार्टिंग के समय में आप लोग देखते हैं कि ओवरलोड रिले हैं उसमें स्टार्टिंग के समय में हाई स्टार्टिंग करंट फ्लो होने पर भी ओवरलोड रिले ट्रिप क्यों नहीं होती। इसका आंसर देखिए, समझिएगा। आंसर इसका है कि ओवरलोड की जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है ना, टाइम डिले रीच्ड बेस, टाइम डिले रिच पॉइंट के आधार पर काम करती है। ओके, कहने का मतलब कि यदि हमारी ये हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, एक हमारी स्ट्रिप है, यहाँ से हम करंट मान लो 5 एम्पेयर की करंट फ्लो करा रहे हैं, यहाँ से 5 एम्पेयर की करंट हमारी निकल के मोटर में जा रही है, बराबर। अब ये जो स्ट्रिप की पत्ती होती है मान लो इस तरह से कुछ यहाँ पर टच रहती है। अब मान लीजिए अगर ये अचानक से यहाँ पर अगर हम 50 एम्पेयर की करंट फ्लो करा दें, अगर मान लो अचानक से 5 एम्पेयर की 50 एम्पेयर की करंट यहाँ अगर फ्लो करा दें, तो ऐसा नहीं कि अचानक से तुरंत एक कॉन्टैक्ट ओपन हो जाए। तो इस कॉन्टैक्ट के जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप इसको गर्म होने में समय लगता है। जब ये पॉइंटिंग हमारा गर्म होगी तो गर्म होने के जो समय लगता है, जब गर्म होने के बाद तब फिर ये ऐसे ओपन कॉन्टैक्ट ऐसे ओपन करेगी, बराबर। तो वही उसी में समय लगता है, ऐसा कि नहीं कि हमारी हाई करंट फ्लो हो गई तो तुरंत हमारे यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट ओपन कर देगी। तो समझिएगा इसके आंसर को कि जो हमारे ओवरलोड की बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है टाइम डिले रिच्ड पॉइंट के आधार पर काम करती है। हाई स्टार्टिंग करंट हमारे 8 से 10 सेकंड तक की फ्लो होती है। जब तक बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होकर मुड़ने से 96 जो कॉन्टैक्ट ओपन, जो हमारा ट्रिपिंग हेल्थी का जो पॉइंट है उसको ओपन होने से पहले ही हमारी जो मोटर है स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स स्विच हो जाती है। इसलिए हमारी जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप नहीं होती, हाई स्टार्टिंग करंट पर भी ट्रिप नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि यदि ओवरलोड रिले डेल्टा कॉन्टेक्टर के आउटपुट से कनेक्ट है तो स्टार के लिए वायर ओवरलोड के आउटपुट से ले तो क्या होगा। फिगर से समझिए, हमारा कहने का मतलब देखिए, अगर हमारी जो ओवरलोड रिले है, अगर यदि ओवरलोड रिले हमारा
जो डेल्टा कंडक्टर के आउटपुट कनेक्ट है। तो अभी हमारा देखें कि वो स्टार के लिए वायर हमारा कहाँ से लिया गया है, जो हमारी ओवरलोड रिले इसके इनपुट से कनेक्ट कर लिया गया। अब ये प्रश्न कह रहा है कि यदि जो स्टार के लिए वायर है यहाँ इसके आउटपुट से ले लिया जाए, मतलब यहाँ से कनेक्ट कर लिया जाए। देखिए अगर यहाँ से कनेक्ट कर लिया जाए तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तब इस सिचुएशन में क्या होगा, यही प्रश्न कह रहा है। तो इस सिचुएशन में यह होगा कि यदि मोटर हमारी स्टार्टिंग टाइम में स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रन होती है, तो स्टार कॉन्फ़िगरेशन रन होने के कंडीशन में ये जब तक हमारी मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रन हो रही होगी, उस वक्त यदि मोटर में कोई फॉल्ट आएगा, किसी भी टाइप अगर फॉल्ट आएगा, तो हमारी जो ओवरलोड है ये ट्रिप नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे इस कंडीशन में हमारी ओवरलोड रिले बाईपास हो जाएगी। देखिए यहाँ से बाईपास हो जाएगी हमारे ओवरलोड रिले यहाँ से क्योंकि हमारा जो स्टार का वायर यहाँ के आउटपुट से डाउन साइड से ले लिया गया है, तो इस वक्त ये हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप ही नहीं होगी, बाईपास हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे देख लीजिए। इसका आंसर है कि मोटर के स्टार्टिंग टाइम में स्टार कॉन्फ़िगरेशन में मोटर के किसी भी टाइप्स के फॉल्ट कंडीशन में ओवरलोड हमारी ट्रिप ही नहीं होगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 के ले लेते हैं कि मोटर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होते ही ट्रिप हो जा रही है, क्या कारण हो सकता है। यदि मोटर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होने पर मोटर की हर एक वाइंडिंग को 415 वोल्ट यानी डबल फेज की सप्लाई से कनेक्ट होना चाहिए, बराबर। क्योंकि हमारी अगर कोई एक वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग को आर और वाई मतलब डबल फेज की सप्लाई से कनेक्ट होना चाहिए। यदि वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल्स, मतलब ये अगर मान लो U1 ले ले और ये हमारा U2 ले ले, तो दोनों टर्मिनल यदि हमारे दोनों टर्मिनल अगर एक ही फेज से कनेक्ट हो जाए, कहने का मतलब ये भी आर से कनेक्ट हो जाए और ये भी आर से कनेक्ट हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि दोनों टर्मिनल हमारा आर एक ही फेज की सप्लाई से कनेक्ट हो जाए तो वह वाइंडिंग वर्क नहीं करेगी, तो यह हमारी वाइंडिंग वर्क ही नहीं करेगी, जिसके कारण मोटर का फेज फेल्योर जैसा, मतलब कि फेज फेल्योर में क्या होता है कि एक फेज लॉस हो जाता है, तो मोटर जो है फेज फेल्योर के जैसे रिएक्ट करेगी। तो फेज फेल्योर के जैसा रिएक्ट करेगी तो मोटर बहुत अधिक करंट लेती है, और जैसे अधिक करंट लेगी तो हमारी मोटर तुरंत ट्रिप हो जाती है। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।